तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए मैं जो है आप लोग को करा दिया, कितना क्वेश्चन करा लिया हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 5.1 पेज नंबर कितना 99 और क्वेश्चन नंबर कितना 4 का जो है 5.1 का 4 का 5th क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो चलिए 6 स्टार्ट करते। 6 है क्या, आइए देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अंडर रूट वाले हैं, नहीं पॉइंट का है 0.2 0.22 एंड कामा 0.222 डैश 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 कर लीजिए, पता चल जाएगा इतने से। पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में कि विच ऑफ फल एपी है, तो पहले से दिख रहा है एपी है ही नहीं, ठीक है। क्या है ये एपी में नहीं है। एपी में देखिए कैसे नहीं है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। एपी में नहीं, कैसे नहीं, तो सबसे पहले देखिए डिफरेंस तो सेम है नहीं। डी इज इक्वल कितना होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो D इक्वल कितना, A2 कितना है, तो 0.22 है और माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट। A3 कितना 0.222 है माइनस 0.22 सब्ट्रैक्ट। देखिएगा इसमें जब हम क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाते हैं। 0.22 में से जब 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 लिख के पीछे, तो आप देखेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 0, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 0.2 आ गया। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.222 में से 0.22 यहाँ 0 लगा देंगे तो 2 आ गया। उसके बाद यहाँ 0 0 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंस डिफरेंट हो गया। इट मीन्स यहाँ हम लिख देंगे 0.02 और यहाँ पे क्या राइट करेंगे 0.002, जो कि आपस में इक्वल है, इसलिए करेंगे इट इज़ नॉट इन एपी। नो हो गया, एपी में ये क्वेश्चन नहीं। जब एपी में नहीं है तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए रोक देता हूँ कि आप लोग देख ले तभी रेज करिए। क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है 7, 0 -4 -8 एंड -12 डैश डैश डैश, ये हमारा 0 है। तो इसमें देखिएगा वैसे दिख रहा है कि ये है एपी में, क्यों है, तो देखिएगा D इज इक्वल टू -8 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 इक्वल टू -12 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -8 + 4, यहाँ पे आप देखिएगा -12 + 8 हो गया, तो D इज इक्वल यहाँ हो जाएगा -4। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर -4, इसलिए क्या है यस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यस हो गया, मतलब एपी में है। अब उसके आगे बोला है तो 3 मोर टर्म, 3 टर्म और इसके आगे निकालना है। इसमें से क्या करना है 3 टर्म हमको और आगे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिएगा यहाँ लास्ट देखिए इसमें कितना दे रखा है -12 है, -12 है और इसमें एक बार 4 ऐड, -12 में जब हम अगला ऐड करेंगे तो -12 + -4 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस कितना होगा 16 -16 -4 -20 -4 -24, तो ये 3 टर्म और आ जाएंगे इसमें जो क्वेश्चन पूछा है। इस तरीके से आपका आंसर देखिए 3 मोर टर्म और आ जाएगा। तो आप लोग देखिए कितना इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, है ना, इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3 मोर टर्म और आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या है, -1/2 सब में -1/2 ही लग रहा दे रखा, देखिए ये माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस 0 होगा, सीधी सी बात। तो ये एपी में है ही, कोई दिक्कत है नहीं, इसका आंसर भी ऐसे आएगा।
तो इसमें डी निकालने का मतलब है -1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूले -1/2, आगे फिर क्या लिखना तो सेम आएगा, डी इक्वल कितना होगा 0 हो गया। तो 0 कॉमन डिफरेंस हो सकता है, इसलिए ये यस लिखा जाएगा। और अगला 3 टर्म जब लेंगे तो इसमें 1/2 -1/2 सेम वही चीज़ अगला 3 टर्म आप लिख के छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए, ठीक ना। तो आगे समझ में देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 13927 कितना है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। 13927। अब हमें करना क्या, इसमें से डी निकाल लेना है। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 9 में से कर देंगे तो 6 आएगा, यहाँ देखेंगे कट गया, छोड़िए, नो करके छोड़ दीजिए, कहेंगे 2 ही स्टेप में हो जाएगा। पहले से ही सब्ट्रैक्ट करने ही नो आ गया, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। कौन सा नहीं है, तो हमारा 9 वाला एपी में नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्लास, चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, तो मेरा 10 क्वेश्चन है A, 2A, 3A एंड 4A डैश डैश डैश, ये रहा। तो अब इसमें देखिएगा डी निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये तो फार्मूला है, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए ठीक है, डैश डैश डैश। अब आगे करना क्या है, डी इक्वल टू, देखिएगा सेकेंड टर्म में है 2A और फर्स्ट टर्म है A, फिर माइनस, थर्ड टर्म है यहाँ पे कितना 3A और सेकेंड टर्म है 2A, आगे भी लिख देते हैं 4A माइनस 3A ऐसे। तो चलिए देखते कितना A, इसका मतलब है ये ऐसे हो गया, AP में है, ये क्या है, AP में है, किस में है, AP में है, देखिएगा यहाँ पे A इतना AP में। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, तो आगे आप भी पढ़ जाइए। तो अगला हमारा नंबर होगा जो, वो क्या होगा, यहाँ पे 4 है ना, तो नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे 4A प्लस A कितना होगा 5A। अगला हम लिख देंगे कितना 5A प्लस A इक्वल कितना होगा 6A। अगला लिखेंगे 6A प्लस A इक्वल कितना होगा 7 है, तो मोर टर्म 3A मोर टर्म आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे नेक्स्ट और क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम जो है 10th कर लिए, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट करके, इसको छोड़ दे रहे अभी, देख लीजिए और लिख भी लीजिए आप लोग तब तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए स्क्वायर A क्यूब, ये भी नहीं होगा, A4 ये होगा नहीं, ठीक है। कैसे कि D इक्वल टू A स्क्वायर में से A और A क्यूब में से A स्क्वायर। तो ये पहली बात है, हम लोग जानते हैं कि पावर जो है पहले से ही नहीं सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसमें से ये नहीं होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट पहले ही, तो नो लिख दीजिए इसको, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, इसके लिए इसको पहले ही नो कर देते हैं। चलिए 12 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्या है, अंडर रूट में √2 √8 के आगे क्या है 18 और यहाँ पे हो गया हमारा 32। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा, एक लाइन में इसको और आगे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, और √ के अंदर ये आगे पहले का इसको इरेज करते हैं। देखिएगा अब क्या है √2, इसको हम 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इसलिए ऐसे लिख देंगे, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है इसलिए इस तरीके से लिखेंगे, और 16 का होता है 4 √2, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, हमको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो D इक्वल टू जब लिखेंगे A2 - A1 और A3 - A2 और A4 - A3 जब हम लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ A2 की वैल्यू कितनी है 2 √2 माइनस √2, A3 की वैल्यू 3 √2 माइनस 2 √2, इस तरीके से आगे नहीं लेते। चलिए देखिएगा यहाँ कितना होगा, √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे √2 आ जाएगा, और इधर √3 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 2 आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे x को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2x में से x सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो x आता है, ऐसे 2√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 मतलब 1√2 आ जाएगा। 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट 1 आएगा, मतलब 1√2 मतलब √2, ये इसकी वैल्यू। अच्छा, मोर टर्म निकालना है तो आप देखेंगे ध्यान से, मैं इरेज करके तब निकालता हूँ मोर टर्म कैसे निकालना है। तो देखिएगा मोर टर्म कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट मोर टर्म अगर निकालना है इसके आगे, तो आप देखेंगे कितना आपके पास है, 32 है ना। तो आप 32 को क्या लिख रखे ये देखिएगा, तो 32 को आप लिखे 4√2 और प्लस √2 अगर ऐड कर देंगे तो ये होगा 5√2। क्यों? क्योंकि 4 + 1 मिलके 5 और 5 को आप लिखेंगे 50, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करके तब √2 में रखेंगे। अगला क्या होगा, 5√2 प्लस √2 इक्वल कितना होगा 6√2। 36 × 72 हो जाएगा √ के अंदर। अगला होगा 6√2 प्लस √2 इक्वल कितना होगा 7√2 और 7√2 का स्क्वायर होगा 49, मतलब 98 हो जाएगा। उसका स्क्वायर करके अंदर रखेंगे तब, देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग फटाफट करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √ का ही, ये भी है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, √3 √6 √9, ये भी नहीं है। √12 क्यों नहीं है आप समझेंगे, क्योंकि √ से बाहर ही नहीं आ पाएगा ये। अगर हम d इक्वल लिखे √6 माइनस √3 √9 माइनस √3, तो देखिएगा हम यहाँ पे 6 में से 3 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि √ में जब वैल्यू सेम होती है तभी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो √ में अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तो नहीं सब्ट्रैक्ट करते। ऐसे √ में सेम होता है तभी ऐड भी होता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं कर सकते, पहले कट के हो जाएगा नो। इसको हम कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो छोड़ देना, तो नो लिख देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते। क्या है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। इस बार क्या है देखिएगा, 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसके बाद क्या है 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर। चलिए थोड़ा सॉल्व करते तब पता चलेगा कुछ क्या है। फिर यहाँ डैश डैश, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 होगा, 7 का जो है कितना हो जाएगा 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि d इक्वल कितना होगा 9 - 1 25 - 9, आगे लिखने की जरूरत नहीं। d इक्वल टू कितना 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 15, 6 आ जाएगा, और ये हो गया 16, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कुछ ज़्यादा का है, सेम डिफरेंस नहीं, इसीलिए 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते फटफटा के, है ना। तो देखिएगा अब हमारा क्वेश्चन है क्या चीज़, ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे नो वाले हैं। आगे लास्ट हम लोग अभी 2 क्वेश्चन हैं, नहीं अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है 15। देखिए 15 तो मैंने ही लिख दिया हूँ, 157 ये था, और 1357 1357 अच्छा ये वाला हो गया। अब ये लास्ट 15 वाला बच्चा है, 1 स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि जैसे लग रहा है सेम है, 72 7 पावर 2 और एक 73 लिख दिया ऐसे ऐसे करके, क्या है 1 स्क्वायर ऐसे। अब चलिए फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, d इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 1 का 1 इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, यहाँ 25, आगे 73 और यहाँ पे 49। आइए फिर यहाँ d इक्वल टू करते हैं, यहाँ कितना होगा 24, ये होना चाहिए जहाँ तक लग रहा है 24, यहाँ कितना होगा 24, यहाँ देखते कितना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। चलिए फाइनली ये यस में बदल गया, ये क्या हो गया यस में। यस के लिए आगे नेक्स्ट टर्म जो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 73 में
24 ऐड कर लेंगे तो अगला हो जाएगा कितना 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 9। 97 में 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 11 1 और ये 12 121। फिर 121 में 24 ऐड कर लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया कितना 5 और यहाँ पे हो गया 2 4। ये हो गया हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो गया। इसमें 9 के बाद अब जाके एक को तो यस में मिला है तो ये हमारा वैल्यू आपको देखे समझ में आ गया होगा, एकदम करेक्ट, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको क्या करना है, जैसे अंडर रूट की वैल्यू आपको सॉल्व नहीं करने आती तो आप उसको अलजेब्रा जैसा ट्रीट करिएगा, ठीक है। तो बस वहीं एक जगह दिक्कत होगी जहाँ पे आपको जो है अंडर रूट में आ जाएगा तो आप सबसे पहले उसका मिक्स रूट उसको सॉल्व करेंगे, जो अंडर रूट से बाहर आएगा उसको बाहर कर लेंगे, जो बच गया उसको छोड़ देंगे। उसके बाद सबट्रैक्ट का एक ही रूल याद रखेंगे, अंडर रूट में अगर सेम होता है, सेम वैल्यू है तभी ऐड सबट्रैक्ट होता है, वो अदरवाइज ऐड सबट्रैक्ट नहीं होता। मल्टीप्लाई हो सकता है, वो भी मल्टीप्लाई में सेम रूट होना चाहिए। सेम रूट का मतलब स्क्वायर रूट हो तब, और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई भी नहीं होता है। ऐसे ही क्यूब रूट स्क्वायर रूट का एडिशन नहीं होता। अगर अंडर सेम होते हुए भी, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, अगर ये हमारा अंडर रूट 2 हो और 1+3 ऐसे करके 2 हो, इसका मतलब ये भी नहीं ऐड सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक अंडर रूट 2 है, एक क्या है अंडर रूट में 3 है, मतलब ये रूट की साइन है, ये क्यूब की साइन है, क्यूब रूट की, तो ऐड नहीं होगा। तो अंदर की वैल्यू जो इनसाइड जो सर्ट्स की जो रूट की वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए, प्लस उसका रूट भी सेम होना चाहिए, चाहे क्यूब रूट हो और चाहे स्क्वायर रूट हो या 4 रूट हो, सेम होना चाहिए, तब आए जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब है मिक्स में चेंज कर लेंगे, उसके बाद जो है सबट्रैक्ट करेंगे। अगर जो है सेम वैल्यू होगी तब तो सबट्रैक्ट होगा, नहीं तो ऐड सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो वैसे भी 9 आ जाएगा। बस यही एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम होती मिक्स को सॉल्व करने की। मिक्स को सॉल्व करने का ये मेथड है, जैसे एलसीएम निकालते वैसे एलसीएम ले लीजिए, पेयर बना के उसको बाहर कर लीजिए, और जिसका पेयर नहीं बचता अंडर रूट के अंदर छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिएगा ये हम लोग फर्स्ट करके ख़त्म कर लिए। अब हम लोग चलेंगे एपी के 5.2 एक्सरसाइज करते हैं, और पेज नंबर 105 5.2 देखिएगा, आपके सामने लिख रहा हूँ, पेज नंबर 105 पे है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कोई प्रूफ फार्मूला करनी। फार्मूला हम लोग लिखते क्या, फार्मूला होता है nth टर्म का, nth टर्म का, वो इक्वल होता है a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। वेयर a इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, d इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ, इतनी चीज़ें आपको जाननी है। क्या जाननी है कि a क्या है, देखिएगा सबसे पहले nth टर्म अगर निकालना, a + n, nth का मतलब लास्ट टर्म भी होता है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, nth का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, और उसमें a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और d कॉमन डिफरेंस होता है, और d की वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं कि d = a2 - a1 करने पर d आ जाता है। ये हमारा तरीका होता है निकालना। या तो d की वैल्यू क्या होती है, t2 - t1 कर लेंगे, या तो d की वैल्यू क्या हो, कहीं कहीं an - an-1 ऐसे भी लिखा था। लास्ट में से उसके पहले वाला सबट्रैक्ट करना है, इतना ही याद रखना है। तो चलिए अब इसको इरेज करते, आप जल्दी से लिखना लिखें। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता उसके बाद। सबसे पहले इसमें दिया है फिगर में एक टेबल दे रखा, देखिए, और इसको फिल करना, कोई बच्चा फिल किया है तो हम लोग को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भी इरेज ही करना पड़ जाएगा मुझको। चलिए इरेज कर करके आपको बताते हैं।
आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखते, क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो ए एंड ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, एनथ क्या है, बताया है कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन क्या है, लास्ट टर्म है, और हमें जो वैल्यू इसमें टेबल में नहीं पता है वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे सेकंड करके करेंगे, लास्ट आंसर उसका बता देना है। देखिएगा वैल्यू नोट कर रहे हैं, ए की वैल्यू 7, इस टेबल में ए की वैल्यू दे रखा है, इस टेबल में डी की वैल्यू दे रखा है 3 है, इस टेबल में एन की वैल्यू भी दे रखा है, इतनी वैल्यू हमको दे रखा, मतलब ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, तो ए एन की वैल्यू पूछा है, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, ए एन। ए एन का मतलब आप समझिएगा, एन की जगह हम 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ में ए एड भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब क्या है फॉर्मूला देखिएगा, अभी मैंने लिखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखिए वैल्यू लिखने जा रहे हैं, डी ये फार्मूला है। तो अब लिखिए ए 8 इक्वल टू, यहाँ देखेंगे ए है 9 लग रहा है, ए है ये, ए 8 इक्वल, ए की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ कितना है 7, एन की वैल्यू कितनी 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है तो 3 है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। देखिए फिर कितना 7 प्लस, यहाँ से 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर 7 हो गया, इंटू 3 पहले से है, 7 प्लस मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 या 21, और ये हो गया 28। तो यहाँ पे हमारा पहला जो आंसर भरा जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना होगा तो 28 हो जाएगा। चलिए नंबर सेकंड लेते हैं, क्या क्या गिवन और नोट करते हुए देखिएगा, टेबल ध्यान से आप देखिए, यही है इसमें भरना है हम लोग को। सेकंड में क्या दिया है, ए की वैल्यू है -18, और उसके बाद एन की वैल्यू दे रखा है कितना 10, इस बार ए एन की वैल्यू दे रखा है 0। ये क्वेश्चन में दिया है, बस हमको यहाँ से लिख के तब सॉल्व करना, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है, ए की वैल्यू -18 और एन की वैल्यू 10 है ए एन। अब निकालना है इस बार डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस के लिए तो एन की वैल्यू 10 है, तो यहाँ हमको 10 लिखना है, ए यहाँ एन की जगह 10 लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला मान लीजिए, यहाँ एन की जगह सिर्फ 10 रखें और सब नहीं रखें। अब देखिएगा 0, 10 की वैल्यू कितनी है, ए एन का देखिए ए एन मतलब 10 है, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 0 मतलब 10 की वैल्यू 0 होगी, और ए की वैल्यू -18 हो जाएगी, प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ डी आ जा रहा है, ठीक। अब ये 18 माइनस से इस तरफ लाएंगे तो 18 प्लस में हो जाएगा, यहाँ 9D हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 18/9 होगी, इसको काटेंगे तो आएगा 2 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 2 आ जाएगी, यही भर देंगे आंसर, ये होगा हमारा डी की वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। आए समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर आगे जो भी है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन है थर्ड, है क्या थर्ड, देखिए थर्ड क्या है, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5, डी की वैल्यू -3, ये डी है, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18, ए एन की वैल्यू -5, और निकालना हम लोग को ए की वैल्यू निकालनी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी। तो पहले फार्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। चलिए वैल्यू ए एन की वैल्यू -5 दे रखा है, ए की वैल्यू माइनस है, ए की वैल्यू नहीं दिया, ए की वैल्यू ऐसे रहे प्लस, एन की वैल्यू कितनी है 18 है, -1 है, डी की वैल्यू कितनी है तो -3 दे रखा है। तो यहाँ -5 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ आएगा 17 इंटू -3 आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया -5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 51 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 51 उधर जब आएगा तो ए इज इक्वल कितना होगा 51 प्लस में माइनस यहाँ 5, ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, देखिए 51 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा
56 आ जाएगा, ठीक है। अरे 50 कर 46 आ जाएगा, तो ये 46 हमारा देखिए, तो आंसर कितना है 46 हो गया, है ना। कितना है 46 है आंसर। क्वेश्चन नंबर है 4th, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए की वैल्यू क्वेश्चन है -18, देखिएगा कितना है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, और उसके बाद जो है डी के बाद ए एन की वैल्यू है 3.6, फिर से 18.9, 2.5 और 3.6, मतलब निकालना हमको यन इस बार नहीं पता। क्या नहीं पता है? यन नहीं पता है, ठीक है। तो देखिएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले तो ये फार्मूला रहेगा। ए एन की वैल्यू यहाँ 3.6 लिख देना है, ए की वैल्यू 18.9 लिख देना है, यहाँ पे प्लस करना है, एन माइनस 1 नहीं पता, डी की वैल्यू रखनी है कितनी, तो 2.5 ये दे रखा है, कितनी रखनी है 2.5। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 3.6 इक्वल टू यहाँ -18.9, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2.5, उसके बाद यन और माइनस कितना होगा 2.5, ये हो गया, ठीक है। इसको इधर जब लाएंगे, इधर या तो हम क्या कर लेते, देखिए ये दोनों माइनस को ऐड कर ले यहाँ, तो 3.6 इक्वल टू यहाँ इसको ऐड करेंगे, यहाँ कितना होगा 9 और 5 मिल कितना होगा 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 9 और ये मिल के कितना होगा 14 हो गया, फिर 1 कैरी आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा 18 to 20, 21.4 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा प्लस कितना 2.n हो गया। अब इसको इधर जब ले, ये दोनों माइनस में आ गया, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, अब ये होगा 21.4 और माइनस नहीं प्लस ये भी है हमारा 3.6 इक्वल टू 2.5 एन, इतनी चीज़, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, 6 4 10 0, 1 कैरी, और यहाँ पे 24 है 25, ये भी आ गया, और इक्वल टू ये हो गया 2.5 एन। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, एन इक्वल टू कितना होगा, तो 25 में 2.5 से डिवाइड कर देंगे, एन इक्वल टू 25 इंटू ये हम डेसिमल हटाएंगे, 10 बढ़ा दिए ऊपर, और यहाँ 25, इसको इससे काट देंगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई एन की वैल्यू 10 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया 10 आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हमारा एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको कराते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं, इसको हम इरेज करें, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसका है, तो वो क्या है आइए देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 5th है, जो है कितना है, ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0 एंड एन की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, लग तो रहा है 105, अगर 10.5 होगा तब भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हमें लग रहा 105 है, पर लग रहा पॉइंट होना चाहिए, पर ए एन का नहीं पता है, ठीक है। तो देखिएगा ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए एन इक्वल टू निकालना क्या है देखते हैं हम लोग, निकालना हम लोग को है एन की वैल्यू दे रखा है, चलिए जो भी निकालना है आंसर ऐसे आ जाएगा, 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 करके डी रखेंगे 0, ये पूरा टर्म 0 आएगा, 3.5 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो, क्योंकि हमें जो गलत हो सही नहीं, मतलब हमारा यही ए की वैल्यू ही, मतलब जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है ना, तो गाइस तो इसलिए उसका जो फर्स्ट टर्म होता है वही लास्ट टर्म तक वही कंटिन्यू ऐड होते होते चला आता, ठीक है। तो आप लोग जो है आराम से देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है ना।
तो आपको जो है सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और 5 करके क्या करिए, वीडियो को आप लगा लिया करिए, या तो फिर 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ठीक है ना।